देखिए, संयुक्त युवा मोर्चा एक नेशनल अलायंस है देश भर के 113 संगठनों और युवा समूहों का, जिसने ये प्रण लिया है कि भीषण बेरोजगारी के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भारत रोजगार संहिता को लागू कराने के लिए सरकार से हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमें भरोसा मिले। वो भरोसा जो है वो है भारत रोजगार संहिता, जिसके 4 बिंदु हैं। जहां हम रोजगार के अधिकार की बात कर रहे हैं कि जो लोग न्यूनतम आय पे काम करने को तैयार हैं उनको कम से कम अपने गांव, अपने वार्ड में रोजगार का अधिकार हो। जो रिक्त पड़े सरकारी पद हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में लगभग 1 करोड़, उनको तुरंत अविलंब भरा जाए, समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से मॉडल एग्जाम कोड लागू करके। और जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हमारे देश में हो रहा है, हर चीज़ को ठेके पे डाला जा रहा है, यहाँ तक कि देश की सुरक्षा को भी ठेके पे डाल दिया गया है, उस प्रथा पर, उस नीति पर रोक लगे। और चौथी और आखिरी बात भारत रोजगार संहिता की ये है कि जो मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण हो रहा है हमारे देश में, जिसको हम मोडानीकरण कहते हैं, इस मोडानीकरण की नीति पर रोक लगे। अगर ये सारे काम होते हैं तो देश में रोज़गार सृजन करने में, बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने में तात्कालिक तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार ये कदम उठाए। अगर सरकार नहीं उठाएगी तो देश भर में एक बड़ा युवा आंदोलन होगा। उस आंदोलन के दबाव में मजबूरन सरकार को फिर हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ये आंकड़ों में दिख रहा है, देश में भीषण बेरोज़गारी है, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, युवा भारत का युवा आत्महत्या कर रहा है। ये सब तो सरकार के अपने आंकड़े हैं, ये सच्चाई तो है नहीं। और लोगों की हालत ख़राब है महंगाई के कारण, गरीबी के कारण, बेरोज़गारी के कारण। तो सरकार कुछ भी बोलते रहे। वादा भले उन्होंने करोड़ों रोज़गार देने का किया था, लेकिन करोड़ों रोज़गार नष्ट हुए हैं हमारे देश में। वरना इतने बड़े बड़े आंदोलन नहीं होते रेलवे भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, अग्निपथ के खिलाफ। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है। सरकार कुछ भी कहे, सरकार की बात तो हम नहीं मान लेंगे ना। हमारे पेट में कुछ है नहीं, सरकार कहेगी कि आपका पेट भरा हुआ, हम कैसे मान लेंगे भाई? हमें नहीं पता कि हमारे पेट में कुछ है कि नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे युवा हैं, पढ़े लिख कर की भी एमबीए चाय वाले हैं और बहुत सारे पकौड़े चल रहे हैं, ये सर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं खुश हैं उसमें उसके लिए। नहीं, खुश तो अब कोई लोग गर्दन कटवा के भी खुश हैं। ये कोई पैमाना नहीं है ना, ये कुतर्क है। ये तो इस तरह के कुतर्क में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। लोग, देखिए, लोगों को काम रोज़गार मिलना चाहिए। किसी को अगर बीटेक करके, पीएचडी करके किसी टपरी पे चाय बेचना पड़ रहा है और वो लिख रहा है कि एमबीए चाय वाला, और वो बहुत खुश है, तो इसमें उसको सरकार की उपलब्धि नहीं है, सरकार का फेलियर है। बड़ी बेसिक सी बात है, ये सबको समझ में आता है, हर व्यक्ति को समझ में आता है। आज संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ है और कब से कितने लोगों कितने राज्य में काम कर रहा है? संयुक्त युवा मोर्चा के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया 113 संगठन और युवा समूह हैं जो अलग अलग वर्गों में देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। सब एक साथ आए हैं एक बड़े व्यापक आंदोलन को खड़ा करने के लिए।